बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया किस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर वानिया ने बेचारी परी का दिमाग खाना शुरू कर दिया और उसको तरह तरह के ताने देने शुरू कर दिए। थप्पड़ का बदला वो इस तरीके से लेना चाहती है कि वो इन लोगों को तबाह बर्बाद करके रख देगी, क्योंकि दूसरी तरफ महविश का घर खराब कर दिया और फिर फरी के पीछे पड़ गई और फरी को कहती है कि तुम यहाँ पर जिस तरीके से बैठ चुकी हो ना, ये मामलात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। देखो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा वरना मामलात ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि शुएब ने भी वानिया को साफ साफ समझा दिया कि अगर ये औरत घर में वापस आई तो इसका ऐसा हशर किया जाएगा कि ये याद रखेगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, फरी के साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़ुबान चलती है और कबीर भाई के सामने तो वो सारा कुछ ही बुला देती है कि आखिर उसका क्या रिश्ता है तुम्हारे साथ, इसके लिए उसकी सज़ा तो बनती है। जिसको सुनकर वो कहता है कि हाँ, तुम फिक्र मत करो, बस आने दो एक दफ़ा, कबीर के चुंगल से निकल लेने दो उसको, मैं उसको खुद ही सेट कर लूँगा, मुझे पता है कि उसको अब क्या करना है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर को इतना मनाया सबने, लेकिन कबीर की एक ही ज़िद थी कि वो महविश को वापस नहीं लेके आएगा। महविश ये सब कुछ सुन के काफ़ी उदास तो हो जाती है, लेकिन वो भी फैसला कर लेती है कि वो अब दोबारा उस घर में वापस नहीं जाएगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। क्योंकि जो जिस तरीके से वानिया ने उसके दिमाग में बातें भरी हैं और वो बैठ चुकी हैं, हालांकि जानता भी है कि वानिया एक नंबर की झूठी औरत है, उसके बावजूद उसकी बातों का यकीन करना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। लेकिन नहीं, उसको इस बात का यकीन नहीं आया है। आप देखेंगे कि महविश ने भी ये फैसला कर ही डाला और कहती है कि बस मैं अब वहाँ पे वापस नहीं जाने वाली, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिस पर उसको समझाते हैं सब, उसका बाप कहता है कि देखो, ये फ़ैसला मत करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, बेहतर यही है कि तुम वापस चली जाओ। मैं जाकर खुद कबीर से बात करता हूँ, पहले की बात और थी, अब की बात और है, और तुम्हें इन मामलात को समझना होगा, इन मामलात को समझे बगैर कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। शिवा कहती है कि पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे, तुम्हें उनकी बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए, उनकी कोई बात गलत नहीं है, वो ऐसा ही कह रहे हैं और तुम्हारे फ़ायदे लेकिन के लिए कह रहे हैं। जानबूझकर अनजान बन रहे हो तो इसमें किसी और का कोई कसूर नहीं है। फरी कहती है कि मेरी वजह से घर का माहौल ना खराब किया जाए, इसलिए बेहतर यही है कि आप उनको लेके आइए वापस ताकि सारा मामला ठीक हो सके। बस जो चाहे मर्जी हो जाए, अब वो ये काम नहीं होने दीवानिया। महविश तो इस घर से चली गई है, यानी उसका तो उसने पक्का बंदोबस्त कर दिया, लेकिन अब दूसरी जगह फरी का बंदोबस्त करने के लिए वो तैयार बैठी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द समीर को दोबारा से पता चलने वाला है कि आखिर वानिया क्या हरकतें कर रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि इधर काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन हो चुकी है महविश, क्योंकि महविश जान चुकी है कि उसको यही हाल में रहना है और यहाँ पर ऐसे ही सब कुछ बर्दाश्त करना है। फरी साफ साफ कह देती है कि मेरी वजह से इस घर का माहौल डिस्टर्ब ना हो, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे उसी घर में रहने दीजिए। मैं उसी फ्लैट में रह लूँगी अपनी बेटी के साथ, लेकिन यहाँ पे नहीं रह सकती। जिस पर सब उसको समझाते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं जानते कि शुएब कितना खतरनाक इंसान है और अपनी आय पर आए तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तुम बिला फिक्र यहाँ पर रह सकती हो और कोई ऐसा मसला नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक जानती है शुएब को कि क्या से क्या हो सकता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खतरे से दो चार है। लेकिन कबीर उसको काफ़ी तसल्ली देता है और कहता है कि मेरी बहन, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ईजी हो जाओ और चिल होकर यहाँ पर हो, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे परेशानी जो है वो तो है उसको, और वो इस परेशानी के साथ ही चल रही है और उसको समझ आ चुकी है कि अब उसको बहुत सोच समझ कर हर किस्म का फैसला करना है, यहाँ पर ऐसे बैठने से भी काम नहीं चलेगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भाई अगले इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मुमानी जान अब आ चुकी है अपने आई पर, कहती है कि अगर तुम मुझे ज़रा सा भी बड़ा मानते हो तो तुम्हें मेरी बात का मान रखना चाहिए। जिसको सुनकर कबीर कहते हैं कि महविश को लाने के अलावा और कोई भी बात अब कर सकती है, क्योंकि महविश यहाँ से अपनी मर्जी से गई है और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसकी खुशी इसी चीज़ में थी। लेकिन महविश के आंसू वो नहीं देख पा रहा है कि आखिर वो क्या चाहती थी, उसको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत खुश है इस घर को छोड़ के। लेकिन जी आप
देखेंगे कि वो मानीजान यकीन दिलाती है कि महविश ऐसी नहीं है, मुझे यकीन हो चुका है कि महविश कुछ गलत नहीं कर सकती। तो बेहतर यही है कि तुम भी ये बात अब समझो और महविश को घर लेके आओ। घर का कोई हाल नहीं रह गया है, ऐसा लगता है पूरा घर अजीब वीरान हो चुका है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सबसे बढ़कर बात ये है कि कबीर को मसला जिससे दो चार है वो बन चुका है उसके घर का। यानी कि वानिया फिर से नई चाल चल रही है और दोबारा से शुएब से सारे कॉन्टैक्ट करके उसको सारे घर के मामलात बता रही है और उसको कहती है कि देखो भाई यहाँ पे ये मामला चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी अब यहाँ पे कोई भी दाल गलने वाली है, क्योंकि कबीर भाई यानी कि बड़े भैया ने ये फैसला कर लिया है कि तुम अब यहाँ पे कभी भी नहीं आ सकते हो। और इसके बाद फरी ने भी फैसला कर लिया है हर चीज़ को ख़त्म करने का, यानी कि जो बातें नहीं हो रही है ना उससे 10 हाथ बढ़ा चढ़ा कर बात आगे पेश की जा रही है। बहरहाल जी महविश जो है वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश और मुत्तमिन नज़र आ रही है और सोच रही है कि अब उसको ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और कोई भी ख्वाबो ख्याल दिल में नहीं लाना है। लेकिन शीबा उसको कहती है कि तुम्हें अगर महसूस हो या ना हो, लेकिन ये चीज़ हमें महसूस हो रही है कि तुम वाकई में बहुत परेशान और तुम्हारी हालत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब होती जा रही है। लेकिन मुझे भी इस बात की समझ नहीं कि आई इस साल में ही इसको जॉब करनी थी, थोड़ा सब्र कर लेती, लेकिन नहीं जी इसको अभी ही जॉब करनी थी और अभी ही सारे टस में बहाने थे। बहरहाल जी आप देखेंगे कि कबीर साफ साफ फरी से कहते हैं देखो फरी साफ साफ मुझे बताओ कि आखिर तुम चाहती क्या हो, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, तुम जो फैसला करोगी हमें वही मंजूर होगा। लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि तुमने आज तक घर की कोई बात शेयर नहीं की है। आप देखेंगे कि वो कहती है पहले तो आप अपना घर बसाने की कोशिश करें और उसको बचाने की कोशिश करें, ऐसा ना हो कि कल कला देर हो जाए तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा और आप खाली हाथ रह जाएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। खैर आप देखेंगे कि फरी ने फैसला आखिरकार कर ही डाला है, लेकिन फरी नहीं जान रही है कि फिर दोबारा से वानिया सारी बातें सुनकर आगे पहुंचाने के लिए तैयार बैठी हुई है और वो कहती है कि बस जो चाहे मर्जी हो जाए, अब वो ये काम नहीं होने दी। वानिया महविश तो इस घर से चली गई है, यानी उसका तो उसने पक्का बंदोबस्त कर दिया, लेकिन अब दूसरी जगह फरी का बंदोबस्त करने के लिए वो तैयार बैठी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द समीर को दोबारा से पता चलने वाला है कि आखिर वानिया क्या हरकतें कर रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि इधर काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन हो चुकी है महविश, क्योंकि महविश जान चुकी है कि उसको यही हाल में रहना है और यहाँ पर ऐसे ही सब कुछ बर्दाश्त करना है। फरी साफ साफ कह देती है कि मेरी वजह से इस घर का माहौल डिस्टर्ब ना हो, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे उसी घर में रहने दीजिए। मैं उसी फ्लैट में रह लूँगी अपनी बेटी के साथ, लेकिन यहाँ पे नहीं रह सकती। जिस पर सब उसको समझाते हैं और कहते हैं कि नहीं तुम नहीं जानते कि शुएब कितना खतरनाक इंसान है और अपनी आय पर आए तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, तुम बिला फिक्र यहाँ पर रह सकती हो और कोई ऐसा मसला नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो काफ़ी हद तक जानती है शुएब को कि क्या से क्या हो सकता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खतरे से दो चार है। लेकिन कबीर उसको काफ़ी तसल्ली देता है और कहता है कि मेरी बहन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ईजी हो जाओ और चिल होकर यहाँ पर हो, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे परेशानी जो है वो तो है उसको, और वो इस परेशानी के साथ ही चल रही है और उसको समझ आ चुकी है कि अब उसको बहुत सोच समझ कर हर किस्म का फैसला करना है, यहाँ पर ऐसे बैठने से भी काम नहीं चलेगा।